दोस्तों, क्या आपको पता है जैन धर्म में एक ऐसा कस्टम है जहां पर आप अपनी आत्मा की प्यूरिफिकेशन के लिए फास्टिंग करते हैं। अब वैसे तो लोग अपने लिए ही ये फास्टिंग कर ले वो भी बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली बेंगलुरु की एक महिला ने ये फास्टिंग की है वर्ल्ड पीस के लिए, जहां पर इन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसमें इन्होंने पहले 111 दिन तक फास्टिंग की थी। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 121 दिन की फास्टिंग की है। अब यहां पर मैं आपको ये रिकॉर्ड बताने नहीं आया हूं। आप समझिए कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपको इससे रिलेटेड एक कोर्ट केस के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट से और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवीन किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया। तो हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानेंगे यहां पे। प्लस यहां पर आप एथिक्स में भी इसको यूज कर सकते हैं और आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री में तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एथिक्स में ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर एथिक्स में आपको एग्जांपल देना हो सेल्फलेसनेस का, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस आर्टिकल को। अब अगर मैं आपसे कहूं ना कि आपको 10 दिन भूखा रहना है दुनिया के लिए, तो आप हाथ जोड़ देंगे, कह देंगे कि सर मुझसे ना हो पाएगा। इवन मोस्ट ऑफ अस जो सेल्फ सेंट्रिक हैं, उन सभी का यही जवाब होगा। अब यहां पे एथिक्स के इस एग्जाम्पल को तो आप समझ ही गए हैं, बट ये आर्टिकल उसके बियॉन्ड है। अब देखिए, जैनिज्म को डिटेल में डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये टॉपिक यूपीएससी का हॉट फेवरेट है। अब देखिए, 2018 में ही यूपीएससी ने आपसे इसके बारे में सवाल किया है और हो सकता है आने वाले यूपीएससी एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए। अब इस वीडियो में आपको क्या कुछ मिलने वाला है आपको यह भी पता होना चाहिए। हम सबसे पहले जानेंगे जैनिज्म के ओरिजिन के बारे में, क्यों ओरिजिन हुआ, पहले कॉज को समझेंगे, फिर क्या क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। देन हम त्रिरत्न्स के बारे में जानेंगे, 5 वाउस के बारे में जानेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में फर्क क्या है उसके बारे में जानेंगे और जैनिज्म के अलग अलग स्कूल्स के बारे में जानेंगे। तो पूरी नॉलेज आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी इस टॉपिक पे, ताकि आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसी तरह के और भी टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको परेशानी आ रही है यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक चीज की है आपके लिए। आपको मात्र 30 रुपए में 7 दिन का एक्सेस मिल रहा है प्रारंभ बैच का, जहां पर आपको 4 सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलेंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट की वीडियो में आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि टीम कैसी है। अब इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब जानते हैं जैनिज्म के बारे में। देखिए, जैनिज्म की शुरुआत हुई थी 6वीं शताब्दी बीसी में, मतलब 6th सेंचुरी बीसी में। इसकी शुरुआत की गई थी महावीरा के द्वारा, लॉर्ड महावीरा। जो महावीरा थे ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि मगध एरिया में रूल करती थी, मतलब उस एरिया में रहती थी। वैसे इनका जन्म वैशाली में हुआ था महावीरा का। अब यहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं कि महावीरा जी ने अपने लाइफ में कहां कहां ट्रेवल किया, और इनका जो क्लैन था उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जंत्रिका क्लैन में मतलब ये पैदा हुए थे। उसके बाद जब ये 30 साल के थे, महज 30 साल की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर बार छोड़कर मतलब पूरे सन्यासी हो गए थे और लगभग 12 साल लगे इन्हें, यानी 42 साल की उम्र में इन्हें नॉलेज मिली, वो स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, जिसके बाद इन्होंने दुनिया का मार्गदर्शन किया। अब इन्होंने अपना जो पहला श्रमण है, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो अपने प्रवचन है, पहली बार दुनिया को पावा में दिए थे। पावा एक जगह का नाम है, आपको याद रखना है। वैशाली, पावा, ये दोनों ही इनसे रिलेटेड है। यूपीएससी ने बुद्धा जी की लाइफ के बारे में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इसके बाद ये मिशन लेके जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए कोशाला भी गए थे, साथ के साथ मगधा में भी गए थे। मगधा एक ही बात है। फिर मिथिला, चंपा, ऐसे एरिया में ये गए। अब यहां महावीरा जी के लिए सिंबल यूज किया जाता है लॉइन का, आप इसे याद रखना। और जब ये 72 ईयर्स के थे, यानी कि 468 बीसी के अराउंड, इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी बिहार के पावीपुरी में। अब ये तो बात हो गई जैन धर्म के महावीरा जी के बारे में। जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे, जो यहां पर आप देख रहे हैं, इनका नाम था ऋषभनाथ भी कहा जाता है, कई बार ऋषभ देव जी भी कहा जाता है। तो दोनों में से जो भी आप याद रखना चाहें आप याद रख सकते हैं। अब बात की जाती है जैन धर्म की, तो आपको यह समझना होगा कि जैन शब्द आया कहां से। जैन शब्द जिन्ना से आया। जिन्ना मतलब कॉन्करर, जिसने दुनिया को जीत लिया, मतलब नॉलेज की पूरी इनके पास विरासत है, सब जानते हैं ये। तो जिन्ना का मतलब है कॉन्करर। अब इनका मतलब जो जैन धर्म है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ इसे समझिए।
देखिए, जब हम लेटर वैदिक एज के बारे में सुनते हैं तो हमें पता है कि सोसाइटी उस समय वर्णा सिस्टम में डिवाइडेड थी। अब वर्णा सिस्टम में आपके 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्रास। अब यहां पर ब्राह्मण्स ने कुछ ऐसे रिचुअल्स बना दिए जिसके कारण ब्राह्मण्स के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। अब बाकी जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है इसमें डिसेंट आता है इस चीज को लेके, खासकर शूद्रास जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था यहाँ पे। तो इन टोटल सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म आने जरूरी हो गए थे। तो यहां पर उन्हीं रिफॉर्म्स को लेके आता है जैनिज्म, जो कि बात करता है अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन के बारे में। और यहां पर इनके 3 ज्वेल्स या 3 रत्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए जानना, जो है राइट फेथ, मतलब सही जगह आपका विश्वास हो। दूसरा राइट नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज हो वो अधूरी ना हो या गलत नॉलेज ना हो, आपके पास सही नॉलेज होगी तो आप लोगों की मदद कर पाएंगे। और तीसरा है राइट एक्शन, जो आप काम कर रहे हैं वो सही दिशा में हो, लोगों की मदद के लिए हो। अब इसी के साथ 5 वाउज आते हैं आपके। पहला है जिसमें अहिंसा, जिसमें आप किसी भी लिविंग बीइंग को मारेंगे नहीं, उसको किसी तरह की इंजरी नहीं पहुंचाएंगे। इसी वजह से आप देखते हैं जितने भी जैन महात्मा होते हैं वो अक्सर नंगे पांव चलते हैं। इसमें दूसरा आता है आपका सत्य बोलना, मतलब यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मतलब झूठ नहीं बोलना है आपने। असत्य, जहां पर आपको कहा जाता है कि आपको चोरी नहीं करना है। अप्रिय ग्रह, मतलब आप दूसरों की प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं करेंगे। ऑल्दो आज की सोसाइटी में लोग दूसरे की प्रॉपर्टी पे सबसे पहले नजर रखते हैं। और इसमें 5वां आता है ब्रह्मचार्य, जहां पर आप दूसरे के प्रति, मतलब दूसरे जेंडर के प्रति गलत नियत नहीं रखेंगे। तो इन टोटल ये 5 वाउज हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। अब यहां पर हम जान लेते हैं जैनिज्म के अलग अलग स्कूल्स के बारे में। जैनिज्म में 2 तरह के स्कूल्स हैं, एक दिगंबर्स हैं, एक है श्वेतांबर्स। अब दोनों में फर्क क्या है, आप एक बार इस इमेज को देखिए। यहां पर एक पर्सन आपको व्हाइट क्लोथ्स में दिख रहे हैं और दूसरे पर्सन बिल्कुल नेकेड हैं। तो जो दिगंबर्स हैं वो कहते हैं कि भैया आदमियों को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अब यहां आप 5 वाउस जो हैं उन 5 को फॉलो करते हैं। और इसमें यह कहा जाता है कि जो वुमेन है वो लिबरेशन अचीव नहीं कर सकती है। और इसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट थे, मतलब जो इसको प्रचार करते थे, दैट वाज भद्रबाहु। अब इसमें कई माइनर सेक्ट्स आते हैं, उनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। अब श्वेतांबर्स की अगर बात की जाए तो श्वेतांबर्स में आपको याद रखना है कि इनके जो मॉन्क्स होते हैं वो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर 4 ही वाउस को फॉलो किया जाता है, यानी ब्रह्मचार्य को इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। इसमें सुथल बाहु जी इसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट थे। अब ये दोनों जो स्कूल्स हैं इनका डेवलप होने का कारण क्या था? अब ये बात है उस समय की जब मगध में 12 साल के लिए फेमाइन आया था। अब देखिए, जब ये फेमाइन आया तो कुछ लोग साउथ में चले गए और कुछ लोग मगध में ही रह गए। अब जो मगध में रहे उन्होंने अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थोड़ा कम कर दिया, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर दिया। अब जिसके कारण इन्होंने श्वेतांबर्स का टैग हासिल किया, मतलब इन्होंने क्लोथ्स वगैरह पहनने स्टार्ट किए एंड अपने दिनचर्या में कुछ चेंजेस लेके आए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि बहुत बड़ा अकाल आ रखा था, 12 साल का अकाल था ये। अब जो साउथ में चले गए थे उन्होंने अपने दिनचर्या में या लाइफस्टाइल में आप देखिए कोई बदलाव नहीं किया, तो जिसके कारण 2 सेक्ट बन जाते हैं जैनिज्म में। अब यहां पर आपके लिए जैनिज्म के 2 इंपॉर्टेंट लिटरेचर जिनको जानना जरूरी है। देखिए, अगर लिटरेचर की बात की जाए जैनिज्म की तो आपको याद रखना है अगम लिटरेचर है, जैनिज्म का बहुत बड़ा लिटरेचर है जो लॉर्ड महावीरा की प्रीचिंग को बताता है। दूसरा है नॉन अगम, जो कि कमेंट्री है, एक्सप्लेनेशन है अगम की ही, मतलब जो अगम का लिटरेचर है वो ही उसको रेप्लिकेट किया गया है। अब ये जो नॉन अगम का लिटरेचर है ये आपको प्राकृत, संस्कृत, ओल्ड मराठी जो आपको देखने को मिलती है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। बट अगम के केस में ये नहीं देखने को मिल रहा था हमें। अब यहां आखिरी में हम जान लेते हैं जैन काउंसिल के बारे में। देखिए, जो जैन काउंसिल है, पहली जो जैन काउंसिल हुई थी वो 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी। अब यहां पर इसे लीड किया था सुथल बाहु ने, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी जो आपकी जैन काउंसिल हमें देखने को मिलती है दैट इज अराउंड 512 एडी, मतलब 512 एडी में, और ये वलाभी में हुई थी और इसे प्रिजाइड किया था देववृद्धि कृष्णन रामन ने। और यहां पर 12 अगन्स और 12 उप अगन्स को कंसोलिडेट किया गया था। लास्ट में हम जान लेते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच का डिफरेंस। तो पहली चीज, जैनिज्म बिल्कुल कंडेम करता था
वर्ना सिस्टम को, वेयर एज बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में जैनिज्म मानते थे, बल्कि जो आपके री इनकारनेशन के बारे में हम बात करते हैं बुद्धिज्म में, वो देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा बुद्धिज्म हमेशा मिडल पाथ के बारे में बात करता है। मिडल पाथ का मतलब क्या है कि दो एक्सट्रीम्स के बीच का सरल रास्ता, वेयर एज जैनिज्म में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। अब यहां आज के आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज यहां पर एक प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है, दैट इज संथारा। संथारा क्या है? देखिए, जब आप अपनी सोल प्योरिफिकेशन के लिए फास्टिंग करते हैं उसे संथारा कहा जाता है। कई बार इसे आप सलेखन के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों के बारे में आप एक चीज जान लीजिए। ये घटना है 2006 की, जब राजस्थान बेस्ड एक लॉयर थे जिनका नाम था निखिल। इन्होंने PIL फाइल कर दी। इन्होंने कहा कि भैया ये जो जैनिज्म में संथारा और सलेखन की प्रैक्टिसेस है, ये वायलेट करती है आर्टिकल 21 को, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ, एंड ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं आता आर्टिकल 25 के अंडर। ऑल्दो राजस्थान कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया था कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं आता है, और जिसके बाद बहुत साइलेंटली जैन धर्म के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में ये कहा था कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस में आता है और ये वायलेट नहीं कर रहा है आर्टिकल 21 को। तो इस वीडियो में आपको इतना ही जानना जरूरी था। धन्यवाद।